ब्राह्मण उससे कम पुण्य रहा तो क्षत्रिय, उससे कम पुण्य रहा तो वैश्य, उससे कम पुण्य रहा तो चतुर्थ वर्ण में। लेकिन पुण्य सबका है क्योंकि सब मनुष्य होकर के आए हैं। गाय और ब्राह्मण ये देवता के ही रूप हैं। भले जन्म में आपको पतित लगता हो, लेकिन पूर्व जन्मों के दिव्य संस्कार के कारण ही वो ब्राह्मण बना है। लेकिन किसी ब्राह्मण को इस बात का अगर घमंड हो कि हम उसका शुक्र कुकर नाली का कीड़ा भी हो सकता है, पशु पक्षी कीट पतंग नाली का कीड़ा शुक्र कुकर कुछ भी हो सकता है। और जिसको तुम समझते हो ये बहुत छोटा है, शूद्र है, वो अपने कर्मों के प्रभाव से अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाएगा और तुम शूद्र भी नहीं होगे, नाली के कीड़े बन जाओगे, शुक्र कुकर बन जाओगे। सब कर्मों का खेल है। ये बहुत अस्थायी टेम्पररी व्यवस्था है। थोड़े दिन के लिए अपने पुण्य के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर ये मिलता है। ये नहीं है कि जो ब्राह्मण है हमेशा ब्राह्मण रहेगा, जो शूद्र है हमेशा शूद्र रहेगा। जैसे हमेशा गरीब गरीब नहीं रहेगा और अमीर अमीर नहीं रहेगा, वैसे ही ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण नहीं रहेगा और शूद्र हमेशा शूद्र नहीं रहेगा। इस जन्म का क्षत्रिय अगले जन्म में ब्राह्मण होगा, इस जन्म का ब्राह्मण अगले जन्म में शूद्र हो सकता है, इस जन्म का शूद्र अगले जन्म में ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण अगले जन्म में शुक्र कुकर योनि में जा सकता है। ये एकदम सिद्धांत की बात है। जो सनातनम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, हमारा शरीर भी जो बना है ये भी पूर्व जन्मों के कर्म के कारण बना है कि हमारी जो आंखें हैं, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, और सब ठीक है। अब जो विकलांग बच्चा उत्पन्न हुआ इस जन्म में, तो उसमें कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। इस जन्म में उसका क्या पाप है? तो विकलांग क्यों पैदा हो गया, सूरदास क्यों पैदा हो गया? पूर्व जन्म के अपराध के कारण, पूर्व जन्म के पाप के कारण। वो गरुड़ पुराण में पूरा विस्तार से लिखा है कैसे कैसे होता है।